हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरा चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपने मेरा थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग किसी भी प्रकार की ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि आप मैथ आप यूट्यूब से पढ़ें, तो मेरे भाई मैं दावे के साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि राहुल विद कंटेंट के अलावा ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो ट्रेडमैन के नाम से सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज पढ़ाता हो और टाइप वाइज आप लोगों को पढ़ाता हो। अगर कोई पढ़ाता भी है तो उन लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो लाएंगे ना, जो आपसे बनेगा ही बनेगा और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसता भी नहीं है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे आए हो तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मत कीजिए जब तक मैं आप लोगों को संतुष्ट ना कर दूं। तो आज तक आपने जैसा भी और जहां से भी पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, मैं दोस्तों मैं चैलेंज के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरीका से कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं दोस्तों इस चैप्टर को ना जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, आज तो खैर ये बेसिक चीज़ें को मैं आज ये बताने वाला हूं इस क्लास में, लेकिन मैं इस क्लास में कलम तक मैं नहीं उठाने दूंगा। तो जितने भी लोग अगर आप नए नए आए हुए ना इस मेरा पूरे वीडियो में, तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज को टाइप वाइज मैं पढ़ा दिया हूं और इसकी पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। मेरे भाई, मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 2, 3, 4 प्रकार से मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आप लोग ऐसा मत अभी से अपने मन में धारणा बना लेना कि आप मुझे कंफ्यूज करने वाले हो बहुत सारे तरीके को बताकर। मैं बहुत सारे तरीके में आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन किस तरह से बन सकती है मैं आप लोगों को वो सारे आइडिया में दे दूंगा, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अगर A अनुपात B 2:3 है और B अनुपात C 6:8 है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। देख लीजिए, A अनुपात B मेरे भाई कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है और B अनुपात C मेरे भाई कितना दिया हुआ है, तो 6:8 दिया हुआ है ना। अब देखिए, इस 6:8 को आप इसे सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आप रेशियो को जब आप लिखते हैं ना तो उसके न्यूनतम वैल्यू को ही आप लिखते हैं, मतलब उससे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 2 और 3 को और ज़्यादा तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं। तो 6:8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 चौके आप 8 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, B और B दोनों जगह कॉमन है। अगर B दोनों जगह कॉमन है तो दोनों जगह B की वैल्यू मेरे भाई सेम होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए B का वैल्यू 3 है तो यहाँ भी B का वैल्यू मेरे भाई 3 ही हो गया। क्या पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। आप इसे छाप दो, देख लो, A का अनुपात 2 है और B का अनुपात मेरे भाई 3 है और C का अनुपात मेरे भाई 4 है। तो 2:3:4 इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे 6:8 रहता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते। अगर यहाँ पे 6:8 रहता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते। सबसे पहले आप मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, तो A अनुपात B अनुपात C आप लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A अनुपात B के नीचे मेरे भाई कितना लिखा हुआ, तो 2:3। तो आप यहाँ पे A के नीचे लिख दीजिए 2 और B के नीचे मेरे भाई आप यहाँ पे लिख दीजिए 3। फिर B अनुपात C यहाँ पे दे दिया हुआ 6:8। तो अब जस्ट B के नीचे लिखिए 6 और C के नीचे लिखिए मेरे भाई 8 और आप इसे मेरे भाई गुना कर दें। लेकिन यहाँ पे गुना भी सोच समझ कर करना है। कैसे करना है गुना, आप यहाँ पे देखिए, A का रेशियो निकालने के लिए आप इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, है ना, और B की रेशियो निकालने के लिए आप इन दोनों संख्याओं को लंबवत मेरे भाई गुना करेंगे और C की रेशियो निकालने के लिए आपको इन दोनों संख्याओं को गुना करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, जितने भी लोग जो नए होंगे, लेकिन अब आप लोगों को डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, A का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा और B की रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3 छक्के 18 और C का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3 8 24 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, कितना से मेरे भाई कटेगा, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो A मेरा हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, और जो थर्ड मेथड होने वाली है मेरे भाई, ये स्मार्ट अप्रोच होने वाली है जिसमें आप लोगों को कलम तक भी नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे, रुकिए 1 मिनट, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। अगर आप यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे इन सारे ऑप्शनों को,
तो सारे ऑप्शन मतलब आप ऑप्शन से ही आप इस क्वेश्चन को बनाइए, आप लोगों को इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर मेरे भाई देखिए B/C कितना दिया हुआ, तो 6:8। 6:8 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, तो 3:4 आप लिख सकते हैं ना। मतलब जो भी होगा C का रेशियो है मेरे भाई 4 से कटेगा ही कटेगा। अगर आप ऑप्शनों की ओर अगर आप आते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, 2:3:5। अब देखिए 2 हो गया A का रेशियो, 3 हो गया मेरे भाई B का रेशियो, और जो 5 हो गया A हो गया मेरे भाई C का रेशियो। अब जो C है ये मेरे भाई एक 4 का मल्टीपल फैक्टर आना चाहिए। तो क्या 5 में आपको 4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मेरा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये गया। अगर आप इसी तरह से करके अगर आप मेरे भाई देखोगे ना तो ओनली एकमात्र ऑप्शन नंबर बी जो 4 से कटता है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 4 से मतलब ये कटता हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन से यूं ही मेरा 2 सेकंड में हो जाएगा, है ना। अभी बस आप अपने संयम को बनाए रखिए, धीमे धीमे हम लोग उस मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेंगे जहां तक आप कलम उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और देखिए हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चनों के ऊपर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x/y 1:2 है तो 2x + 4y रेशियो x + 4y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, x और y का मान दे दिया हुआ, x और y का मान क्या दिया हुआ, तो 1:2, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, तो 2x + 4y 2x + 4y और मेरे भाई क्या पूछ रहा है, मैं y को ठीक से लिख देता हूँ। और क्या पूछ रहा है, तो x + 4y x + 4y। अब यहाँ पे देखिए 2 के तो 2 यहाँ पे लिखाएगा और x के जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। और 4 × y मतलब 4 और y का वैल्यू कितना है, तो 2 मतलब 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा ये 8 और 2 10 हो जाएगा। अब आप ऐसा देखिए ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये 10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अच्छा कौन सा संख्या 10 से कटेगा, जो संख्या 2 से कटता हो और जो संख्या 5 से कटता हो। अगर आप इस प्रकार से मेरे भाई देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी का 8 क्या 2 और 5 से कटता है क्या, नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिखाई दे रहा है 9:8 क्या वो 2 और 5 से मेरे भाई कटता है क्या, 9 नहीं कटता। इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ, चाहे तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, चाहे तो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब x का मेरे भाई वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x a यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना। और 4y का मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 × 2 बराबर 8 आ जाएगा। तो 1 और 8 कितना हो गया, 9। तो 10:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है ना। तो आप ऑप्शनों के ऊपर अपनी नज़र को हमेशा बनाए रखिएगा, जमाए रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सिस्टमेटिकली इसे बनाते चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। आप यकीन माने इस छोटी सी क्वेश्चन से आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी अपनी आदतें को चेंज कर लेंगे और बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को आप ऐसे ही आधा बनाते ही आप क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर a/b 2:3 है तो 5a + 3b और 6a - 2b किसके बराबर होगा। a/b के मेरे भाई वैल्यू दे दिया हुआ है, a/b 2:3 दे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है 5a + 3b 5a + 3b और क्या बोल रहा है नेक्स्ट में 6a - 2b, तो 6a - 2b, है ना। अब देखिए 5 के जगह कितना होगा 5 और a के जगह कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा ना, तो 10 और 9 क्या हो जाएगा 19। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 19 हो, क्या 19 से कोई नंबर कटता है क्या, नहीं कटता है। 19 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं को आप जिससे भी गुना कर देना वो संख्या का मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा एकमात्र आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो बस आप थोड़ा सा ही बनाएं, आपको इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही तो ना पड़ी ना। चलिए लेकिन फिर भी मैं इसे बना ही लेता हूँ। 6 का जगह 6 रहेगा और a के जगह 2, यानी कि 6 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 और माइनस कितना हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6, तो 12 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 19:6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं आप लोगों को जैसा बताया क्लास की शुरुआत होने से पहले मैं वैसा करवा रहा हूँ कि नहीं मेरे भाई।
सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को इसी तरीक़ा से स्मार्ट अप्रोच को अपनाना होगा, नहीं तो आप बनाते रह जाइएगा और हमेशा और ये बहाना बनाइएगा कि टाइम ही नहीं मिला। काश 10 मिनट और टाइम मिल पाते तो मैं सारे क्वेश्चनों को बना लेता, आगे वाले क्वेश्चन ईजी थे। तो इसी तरीक़ा से टाइम को बचाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर A अनुपात B 2:5 है, C अनुपात B, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया है? आपकी माइंड के साथ एग्जामिनर खेलने का प्रयास किया है। आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है A अनुपात B। A अनुपात B क्या दिया हुआ है मेरे भाई? तो 2:5 दिया हुआ है। उसके बाद दे दिया हुआ C अनुपात B। आप इसे यहाँ पे लिखना चाहिए B अनुपात C, लेकिन दे दिया हुआ C अनुपात B, तो हम इसे सीधा करके लिख देंगे, है ना। तो B अनुपात C कितना हो जाएगा? तो अगर C अनुपात B 3:4 है तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4:3 हो जाएगा। आई होगा ना। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे B का वैल्यू 5 है जबकि यहाँ पे B का वैल्यू 4 है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ऐसा हो सकता है। तो बोल रहा है कि A B C किसके बराबर है। तो चलिए हम आप ऐसा ढूंढते हैं अपने ऑप्शन से। अगर हम लोग आते हैं मेरे भाई पहले ऑप्शन पे, तो आपको दिखाई दे रहा है 6:15:B। तो क्या 6:15 को आप 2:5 में लिख सकते हैं क्या? देखिए 6:15 को 2:5 में लिख सकते हैं क्या? तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2:5 को बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन क्या 15:20 को 4:3 लिख सकते हैं क्या? मतलब आप यहाँ पे मेरे भाई देख सकते हैं, जो भी C का मेरे भाई वैल्यू होगा, जो भी C का रेशियो होगा, देखिए C का मान कितना है? 3, मतलब ये 3 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो अगर आप आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 6:15:20। तो यहाँ पे C का रेशियो कितना दिया वो 20। क्या 20 3 से कटता है क्या? नहीं कटता है। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी का देखिए कितना दिया हुआ 8:20:15। क्या तो क्या 15 3 से कटता है क्या? बिल्कुल मेरे भाई कटता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा हो सकता है। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर सी भी मेरा गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? 2:5:4 और 4 3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ही नहीं, मतलब 4 3 से नहीं कटता है। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गया। अब मेरा बच गया क्या? ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ? 2:5:3। ठीक है, तो 2:5:3 में तो 3 तो कट ही रहा है। अब मेरा यहाँ पे तो कुछ बना ही नहीं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं, लेकिन इस चीज़ को चेक करने में महज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड का समय लगना चाहिए। ठीक है, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऐसे उसको बनाएंगे ही बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे B का वैल्यू दिया हुआ 5, यहाँ पे B का वैल्यू दिया हुआ 4, हम इसे बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 20 बना लो मेरे भाई। 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20, है ना। और इसे भी अगर मुझे बनाना हो 20, तो मैं यहाँ पे गुना कर दूंगा 5 से, तो 5 चौके 20 यहाँ पे हो जाएगा। तो B का रेशियो दोनों पार्टी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 5 चौके, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा ये का रेशियो, और B का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 4 पचे 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा B का रेशियो? तो 5 चौके 20, और कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। क्या आप यहाँ से A अनुपात B अनुपात C नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए A का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? यहाँ पे 8 आ गया, है ना। और B का रेशियो कितना आ जाएगा? 20, और C का रेशियो मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। तो 8:20:15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगर A अनुपात B 2:3 है, C अनुपात B, यहाँ भी मैंने चेंज करवाने का मैं प्रयास किया हूँ और एग्जामिनर आपके साथ खेलने का प्रयास किया है। A अनुपात B 2:3 दिया हुआ है। A अनुपात B कितना दिया हुआ है? तो 2:3 दिया हुआ है। और यहाँ पे C अनुपात B 5:6 दिया हुआ है। तो हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ B अनुपात C कितना दिया हुआ है? अगर ये दिया हुआ 5:6 तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। क्या पूछा मेरे भाई? तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी C होगा, अब देखिए C का वैल्यू तो 5 यहाँ पे आ गया। अब अगर अपने ऑप्शनों की ओर नज़र मारते हैं तो ऐसा ऑप्शन मेरा आंसर होगा जो C होगा मेरे भाई। जो C का रेशियो ये 5 से कटेगा ही कटेगा। पहला ऑप्शन में आइए, पहला ऑप्शन का C कितना दिया हुआ? 5, 4:6:5। 5 तो मेरे भाई 5 से कट ही रहा है।
उसके बाद ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी जो सी की रेशियो 5 से कटता हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में लास्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 5 से नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर सी का लास्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 भी नहीं कटता मेरे भाई 5 से। ऑप्शन नंबर डी का लास्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ 18 भी 5 से नहीं कटता है। इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फाइनल हो जाएगा। आप इस चीज़ों को आप उड़ा सकते हो महज 2 से 3 सेकंड में, लेकिन चलिए हम लोग इसे बनाते हैं अपने सिस्टमेटिक तरीका से। देखिए यहाँ पे बी और बी दोनों जगह सेम दिया हुआ है ना, मतलब बी यहाँ भी है बी यहाँ भी, तो इसकी रेशियो भी मेरे भाई सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बी का रेशियो 6 दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम b की रेशियो को 6 बना लेते हैं। अब 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर मुझे b को 6 बनाना तो सिर्फ हम ba को गुना करेंगे 2 से, तो ऐसा तो मेरा रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, आपको पूरे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, तो a का रेशियो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 3 6, और यहाँ पे तो 6:5 है ही है। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, तो 4:6:5, 4:6:5, तो 4:6:5 इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या आपको ये हार्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई। यूट्यूबर लोग आपके साथ खेलते हैं, उन लोग बेचारे करेंगे क्या, उन लोग को पता होगा तब ना। उन लोग सिर्फ ए बना लो, वो बनवा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बड़ी जानकारी है, और उन लोग की ना जाने व्यूज़ भी कितने ज़्यादा सब चली जाती है। दुख होता है अंदर से मेरे भाई कि आप लोग भी शैतानी गिरी कर देते हो और वैसे चैनलों के चंगुल में आकर फंस ही जाते हो। मेरे भाई ये यूट्यूब है जो आपकी करियर को बनाती भी है और ख़त्म भी करती है। ये डिपेंड पड़ता है आप पर कि आप यूट्यूब को कैसे चलाते हो, कैसे रन करते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक मेरे भाई मेरे पास 3 ही रेशियो थी, a अनुपात b अनुपात c, लेकिन अब मेरे पास 4 रेशियो हो गई है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, और जिसके नीचे जो जो लिखा हुआ आप इसके नीचे वही लिख दीजिए। a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया हुआ 2:5, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2:5। b अनुपात c का मेरे भाई वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 4:7, तो b के नीचे लिख दीजिए 4 और इसके नीचे लिख दीजिए c के नीचे 7। और c अनुपात d का मेरे भाई वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 9:14, तो अभी इसके नीचे लिख दीजिए c के नीचे 9 और d के नीचे लिख दीजिए 14। और आप इसे पूरी गुना कर दीजिए। देखिए एक तरीका आप इसमें और लगा सकते हैं, उसके बाद में बताऊंगा आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ जो 4 है तो इसके बगल में आप 4 लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि आप इस 2 को लिख दो नीचे, ऐसे सब चलेगा, ऐसे सब चलेगा। ठीक है, ऐसे से नहीं चलेगा। यहाँ पे खाली है तो ए वाला संख्या लिख दो। अब यहाँ पे देखिए 2 जगह खाली है और यहाँ मेरे भाई 9 है, तो यहाँ भी लिख दो 9 और यहाँ भी लिख दो 9। ठीक है, यहाँ भी खाली है, तो यहाँ मेरे भाई अगर 5 है तो यहाँ लिख दो भी 5 और यहाँ भी लिख दो 5। यहाँ भी मेरे भाई खाली है एक ही जगह, तो 7 है, तो यहाँ भी लिख दो 7। और बस अब सिंपल सा गुना कर दो, तो 9 चौके 36, 36 दूना मेरे भाई कितना आ जाएगा 72। उसके बाद मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 5 चौके 20, 20 9 180। कितना जाएगा यहाँ पे 7 5 35 और 35 9 कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 7 63, 63 5 कितना आ जाएगा 6 5 30 और 5 दिए 15, यानी कि 300 + 15 बराबर 315 आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा ही 7 5 35 गुना 14 आप भूल ही जाओ। पहले आप देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 72 अनुपात 180 अनुपात 315 है, तो 72 अनुपात 180 अनुपात 315 वनली आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए मैं इसे भी गुना कर ही लेता हूँ। 7 5 35 × 14, सबसे पहले आप 35 को गुना करो 10 में, तो 35 है कितना आ जाएगा 350, और फिर आप 35 को गुना करो 4 में, तो 35 चौके 140, तो 350 और 140 कितना हो जाएगा, तो 300 और 100 400 और 40 और 50 90, मतलब कितना आ जाएगा मेरे भाई
490। तो ये इसका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ऑप्शन से करते हैं मेरे भाई, तो आप कैसे करेंगे, बस आप इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9, देखिए अगर आप लोग आते हो ना सारे ऑप्शनों में, तो सारे ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये जो ये डी का रेशियो 490 490 तो सबका दिया ही हुआ है, मतलब 490 तो अंत में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर अंत में 490 आएगा तो जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है ए का रेशियो 36, क्या 36 आएगा क्या, नहीं। अगर 36 यहाँ पे आएगा तो क्या 72 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो उधर तो 490 भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चला जाएगा। अब मेरा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। आप यहाँ पे मेरे भाई देखिए जो बी और सी का रेशियो मेरे भाई कितना दिया हुआ है, तो बी और सी का रेशियो 4:7 दिया हुआ है, मतलब बी जो भी रहेगा ये 4 से कटेगा ही कटेगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी तो मेरा गया है ना। और ऑप्शन नंबर देखिए, और सारे के सारे ऑप्शन के जो दूसरे संख्या है, मतलब 180 180 और 144, ये सारे के सारे मेरे भाई 4 से कट भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ 7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर को चेक करके, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाइंग मतलब सी का, अब देखिए 245 तो 7 तिया 21 और बच गया 3, 7 बचे 35 और 315, तो मेरे भाई ये तो कट ही रहा है 7 से, इससे भी मेरा काम नहीं बना, मतलब मुझे इसे बेसिक लेवल से बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो आप ऐसे में आप इस तरीका को ज़रूर आप अपनाइएगा, ठीक है। ये मेरे भाई ये बेसिक तरीका है, और कोई क्वेश्चन में ऐसा रहता है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे भाई मिलेगा ही नहीं, तो दिक्कत में आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर बोल रहा है x/y 2:3 दे दिया हुआ है, x/y कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है, और y/z कितना दिया हुआ है, तो आपको नज़र आ रहा होगा 6:7 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, x + z। अब थोड़ी सी मैं वैरायटी को मैं चेंज कर रहा हूँ, x + z और y के बीच में रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए y तो दोनों जगह है, और जब ये दोनों जगह y है तो y के रेशियो मेरे भाई सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो मुझे यहाँ इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, है ना। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया x/y/z कितना, तो 4:6:7। आप और यहाँ पे x और z को सिंपल सा जोड़ दीजिए, तो x और z मेरे भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 और 7 11 आ जाएगा, 4 और 7 मेरे भाई 11 आ जाएगा। उसके बाद y कितना है, तो y मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो 6, तो 11/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, x/y/z दे दिया हुआ 2:3:4, x/y/z दे दिया हुआ कितना, तो 2:3:4 में दे दिया हुआ है। बोल रहा है 7x/3y, क्या बोल रहा है, तो 7x/3y रेशियो में कितना है, तो 2z का रेशियो क्या हो जाएगा, है ना। अब देख लीजिए आप यहाँ पे सिंपल सा इसको बना दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है। अगर आप ऑप्शन की ओर मेरे भाई नज़र मारते चले जाइएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 14 से कट रहा है, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए मेरे भाई 14 से वही संख्या कटेगा जो संख्या 2 से भी कटता हो और जो संख्या 7 से कटता हो। तो क्या जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और जितने भी ऑप्शन के पहले जो डिजिट है, जैसे 14 है, 18 है, 12 और 16 है, क्या इन सारे संख्या में सिर्फ 14 के अलावा ऐसा कोई संख्या है क्या जो 2 से और 7 से दोनों से कटता हो, नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसे बनाता हूँ भरोसा दिलाने के लिए, 3y कितना जाएगा, तो 3 तिया 9 और 2z मतलब कितना आ जाएगा, तो 2 चौके 8, तो 14:9:8। मैं जैसा कहा ये तो प्रूफ भी हो गया ना, ऐसा ही बनेगा मेरे भाई। और मैं सारे क्वेश्चनों को मैं लगभग इन्हीं तरीक़ों से मैं बनाता हूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ।
और मेरा इस चैनल का उद्देश्य भी वही है। और हम लोग पहुँचते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है मेरे भाई, अगर P अनुपात Q 3:4 है, Q अनुपात R 4:7 है, P अनुपात Q और Q अनुपात R, तो P अनुपात Q कितना दिया हुआ मेरे भाई, तो 3:4 दिया हुआ है, और Q अनुपात R कितना दिया हुआ, तो 4:7। यहाँ पे मुझे Q को बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे Q का मान दोनों जगह सेम दे दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P Q और R का रेशियो का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 3:4:7 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहा है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो कितना दिया हुआ, R प्लस P का रेशियो क्या हो जाएगा, है ना। तो P प्लस Q को आप जोड़ दीजिए, 4 और 3 7। ऑप्शन में मेरे भाई आप मिलाते चले जाइए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यार और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी पहली संख्या 7 से कट रहा हो। लेकिन मैं फिर भी बना लेता हूँ इसे, देख लीजिए। मैं यहाँ पे दूंगा रेशियो Q और R कितना हो जाएगा, तो 4 7 11 हो जाएगा, और R और P कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। तो 7:11:10 जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा आप कतई मत सोचेंगे कि आपने उसी प्रकार के क्वेश्चन को लाया होगा सर जी जो इस तरह से बनता होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं और अगर आप मुझ पे शक कर रहे हैं, तो आपको मुझ पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। आप शक करें उन सारे चैनलों पे जो लोग आप लोगों को हमेशा भ्रमित करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो और ये जो जितने भी लोग पढ़ते जो चले आ रहे हैं ना, उन लोगों को शायद मालूम है, कुछ लोगों को, ठीक है, जो जिनको मैं बाई फेस नहीं बाई नेम में जानता हूँ, जिससे सौरभ घोष जी हैं, निकिता जैन जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं ना, शैलेश गुर्जर जी हैं, जो भी मेरे भाई कमेंट करते हैं। एक है फौजी ड्रीम भाई साहब, पता नहीं उनका मतलब असली नेम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या, नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये सारे लोग लगभग पढ़ते हैं। तो उन लोग तो देखते तो चले आ रहे होंगे ना कि मैं इन सारे चीज़ों को मैं हर एक टाइप वाले क्वेश्चनों में मैं अप्लाई करता हूं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।